हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? मैं समझता हूं बिल्कुल फिट होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जनरल टर्म्स ऑफ लाइट के अंतर्गत डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट के बारे में। तो सबसे पहले आपको यहां समझ लेना जरूरी है कि डाइवर्जेंट का मतलब क्या होता है। मतलब हुआ भिन्न भिन्न दिशा में, अलग अलग दिशा में गमन करना, यानी अलग अलग डायरेक्शन में ट्रेवल करना। तो जब सोर्स ऑफ लाइट से रे निकलता हो और अलग अलग डायरेक्शन में ट्रेवल करता हो तो ग्रुप ऑफ रे डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट कहलाता है। जैसे यहां देखिए, पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है, ये पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है और यहां से जो रे निकल रहा है सब अलग अलग डायरेक्शन में निकल रहा है। तो ये ग्रुप ऑफ रे बीम कहलाया, लेकिन अलग अलग डायरेक्शन में जा रहा है। इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, अलग डायरेक्शन में, अलग डायरेक्शन में, अलग डायरेक्शन में, जिसके कारण इस बीम ऑफ लाइट को कहा गया डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। दूसरा, एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट है, बल्ब है। ये क्या है? सोर्स ऑफ लाइट तो है लेकिन बड़ा है। तो जो बड़ा सोर्स ऑफ लाइट होता है उसको एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट कहते हैं। इसके पहले वाली वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था। तो बल्ब है, तो जब बल्ब जलता है तो उससे जो लाइट निकलती है उसका रे अलग अलग डायरेक्शन में ट्रेवल करता है, जाता है। एक दिशा में नहीं जाता, एक डायरेक्शन में नहीं जाता, एक डायरेक्शन में, इधर देखिए चारों ओर जा रहा है। तो ये ग्रुप ऑफ रे जो हुआ वो कहलाया बीम ऑफ लाइट, लेकिन अलग अलग डायरेक्शन में जा रहा है इसलिए कहलाया डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। तो मैं समझता हूं डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट पे हम डिस्कस करेंगे, वो है जस्ट इसका उल्टा, कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। आइए उसे देखते हैं। तो जब सोर्स ऑफ लाइट से रे अलग अलग डायरेक्शन से आता हो और एक ही पॉइंट पर आकर मिल जाता हो तो उसको कहते हैं कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। ये देखिए, मैंने मैग्नीफाइंग ग्लास का फिगर बनाया है। पहले इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में ये आया करता था, अब किसी किसी इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में रहता है मैग्नीफाइंग ग्लास, उसमें कॉन्वेक्स लेंस दिया हुआ रहता है। तो जब उससे रे पास करता है, आता है, तो पास करने के बाद वो सब के सब रे एक ही पॉइंट पर मीट करता है। यहां देखिए, मान लीजिए सन से रे आ रहा है ना, तो पैरेलल आ रहा है सब, जिसको बोलेंगे पैरेलल बीम ऑफ लाइट, क्योंकि ये जो रे है वो सब पैरेलल है। तो पैरेलल रे के ग्रुप को पैरेलल बीम ऑफ लाइट कहते हैं। ये हो गया पैरेलल बीम ऑफ लाइट। लेकिन जब कन्वेक्स लेंस को क्रॉस किया, पास किया, तो सारा रे एक ही पॉइंट पर आकर मीट करता है, मिलता है। तो ये जो एक ही पॉइंट पर मिलने का काम हुआ वही कहलाता है कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। तो फिर से सुन लीजिए कि जब सोर्स ऑफ लाइट से रे अलग अलग डायरेक्शन से आता हो और एक ही पॉइंट पर मीट करता हो तो उस रे के ग्रुप को कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट कहते हैं। यहां देखिए, अलग डायरेक्शन से आ रहा है, ये अलग डायरेक्शन से आ रहा है, अलग अलग डायरेक्शन से आ रहा है ना, अब मिल रहा है एक ही पॉइंट पर। तो ये जो रे का ग्रुप हुआ वो बीम कहलाया, लेकिन ये रे का ग्रुप है वो एक ही पॉइंट पे मीट कर रहा है, इसलिए कन्वर्जेंट कहलाया। तो सब मिला के इसको क्या कहेंगे? कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। तो मैं समझता हूं ये क्लियर हो गया होगा। फिर मिलते हैं हम एक नए टॉपिक के साथ। उस टॉपिक का नाम है पिन होल कैमरा। तब तक आप अपना ख्याल रखें।